एक पार्टी, दो अलग अलग बयान, ये सबको समझने की कोशिश करेंगे। ये पहली बार आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल हुए हैं। विजय शर्मा ने भी कहा कि कार्रवाई हो रही है। खाली पेट भजन नहीं होता। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीति गरमाया हुआ है और राजनीति इसलिए गरमाया हुआ है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में 25 जुलाई को दो ननों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद एक के बाद एक नए नए पन्ने खुलते जा रहे हैं और उस पूरे पन्ने को आज एक अज्ञानी के फॉर्मेट पे बताने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक पांडे हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। दीपक पांडे बताएंगे कि क्या मामले थे, एक एक प्रक्रिया को समझाएंगे और जानेंगे हम लोग कि क्या कुछ हुआ था, होने वाला है, आगे क्या होता है। सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता दूं कि ये धर्मांतरण को लेकर के ये पूरा माजरा चालू हुआ था और आज कोर्ट, एनआईए कोर्ट, दो राज्य, दो नन, एक पार्टी, दो अलग अलग बयान, ये सबको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पांडे जी, मामला क्या था? देखिए आनंद जी, धर्मांतरण और सेवा में एक बारीक लकीर का फ़र्क होता है बस। जो दुर्ग रेलवे स्टेशन में दो नन की गिरफ्तारी हुई है, वो कोई सड़क में प्रचार नहीं कर रही थी। वो बालिग लड़कियों को उनके माता पिता की अनुमति के साथ नर्सिंग के काम के लिए उन्हें आगरा लेके जा रही थी। अब समझना ये होगा कि अगर हम कानूनी बात करें तो छत्तीसगढ़ धर्मांतरण अधिनियम के तहत केस इनके ऊपर रजिस्टर हुआ है और नया भारतीय न्याय संहिता के तहत धर्मांतरण का केस भी इनके ऊपर रजिस्टर हुआ है। अब समझना ये होगा हमें कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट का कहना है कि ये पहली बार आपराधिक गतिविधियों में ये शामिल हुए हैं और लड़कियां हैं, उन्होंने भी अपने बयान में इस बात को कबूला नहीं है कि धर्मांतरण उनके साथ हुआ है। आनंद जी, अब ये इस बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, बीजेपी में ही केरला बीजेपी का बयान कुछ और है, छत्तीसगढ़ बीजेपी का बयान कुछ और है। केरला बीजेपी में जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये एक प्रशासनिक विफलता है। दूसरे तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी का कहना है धर्मांतरण को रोकने के लिए उनके तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। देखिए दीपक, मैं ये भी जानता हूँ कि जो नारायणपुर क्षेत्र है वहाँ पर धर्मांतरण होते हैं, ये मानना पड़ेगा, लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं बजरंग दल को लगा होगा कि हाँ, ये धर्मांतरण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन सी बात है कि धर्मांतरण होते हैं जी। तो इसके तहत ये तो विजय शर्मा ने भी कहा कि कार्रवाई हो रही है, संदेह के आधार पर कार्रवाई हो रही है, तो संदेह के आधार पर तो ही तो कार्रवाई हो रही है ना। देखिए आनंद जी, ये चीज़ को मानना होगा कि धर्मांतरण एक सच्चाई है। हाँ, धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकारना होगा कि धर्मांतरण की आड़ में कई राजनीतिक और सामाजिक कार्य जो अलग अलग हिंदू संगठन हो गए और सरकार की तरफ से भी जो किए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष और संदेह पैदा कर रहा है। अब ये आपको एक कहावत आपने सुनी होगी, शेर आया शेर आया। जिस तरीके का माहौल ये धार्मिक संस्थाएं बना रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात, ये जो हमारी कहावत हुआ करती थी कि एक गांव में एक लड़का हुआ करता था और वो हमेशा शेर आया करके चिल्लाता था, पूरा गांव उसको बचाने आता था। लेकिन एक दिन जब सही में शेर आ गया तो उस लड़के को बचाने के लिए कोई नहीं आया। ये मुद्दा कुछ ऐसा ही होता जा रहा है देश में, जिस तरीके से धर्मांतरण के लिए राजनीति हो रही है। जिस दिन सही में धर्मांतरण होगा, पब्लिक को ये समझ नहीं आएगा क्या ये सच है कि गलत है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को और धार्मिक संस्थाओं को अपने कार्रवाई करने के तरीक़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है और जनता में जो असंतोष पैदा हो रहा है धर्मांतरण को लेके, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। देख रहे हैं कि ये धर्मांतरण का तो एक बड़ा मामला बन गया। अभी करंट पोजीशन क्या है? अभी करंटली जो उच्च न्यायालय है उसके तक ये एनआईए की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, वहाँ पे केस गया था। एनआईए ने इस पे उन्हें बेल तो दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। शर्त रखा है कि 50,000, तीनों को 50,000 रुपये का
बॉन्ड भरना होगा और साथ ही अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और कहीं भी आपको जाने से पहले एनआईए को सूचित करना होगा। कोर्ट ने ये भी बात रखी है कि ये कार्रवाई, ये जो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये तथ्यों के आधार पर नहीं है। अभी इस बात को कोर्ट ने रखा है। और हम कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एनआईए कोर्ट अगर 50-50 हज़ार रुपये का बॉन्ड रखवा रही है और पासपोर्ट जब्त कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सच तो नहीं है कि धर्मांतरण के लिए ही लेके जाया जा रहा था। देखिए, इसको दूसरे एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। हो सकता है ये धर्मांतरण का भी एंगल बन सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा उन बच्चियों को क्या बोल के लेके जाया जा रहा था। उनको रोज़गार की ज़रूरत थी। आगरा ले जाया जा रहा था नर्सिंग में भर्ती के लिए। उन्हें रोज़गार की ज़रूरत थी। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार की और सामाजिक संस्थाओं की विफलता को भी दिखाता नहीं है कि आज के युवाओं को अगर आप रोज़गार, खाने को नहीं देंगे तो वो धर्मांतरण कोई खाली पेट भजन नहीं होता। आपको ये समझना होगा। आपको कहीं ना कहीं आदिवासी यूथ में, आदिवासी लोगों को रोज़गार और बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि उसके आड़ में कोई धर्मांतरण ना करा पाए। ये सरकार की विफलता है, ना कि मैं दूसरी। वो तो अपनी धर्मांतरण की योजना को कैसे भी करके ज़मीनी स्तर पे वो अपना काम करेंगे, क्योंकि धर्मांतरण कोई ऐसी अलग नहीं है। कानून ने व्यवस्था हमें दी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन किस सूरतों पे वो धर्म अपना रहा है। क्या रोटी चावल के आड़ में अपना रहा है, क्या रोज़गार के आड़ पे अपना रहा है? और अगर रोज़गार और रोटी के आड़ पे अपना रहा है तो ये सरकार की विफलता है कि आज भी जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं और लोग अगर रोटी और चावल और रोज़गार के चलते अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये सरकार को सोचना होगा और इसमें काम करने की ज़रूरत है। सुदूर अंचलों में रोटी, कपड़ा, मकान एक सबसे बड़ा मतलब किरदार है जी। और इन्हीं के बदौलत सब कुछ होता है। रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, एक अच्छा मकान मिल जाए। लेकिन एक बयान मेरे को खुद व्यक्तिगत बहुत पीड़ा दी कि नारायणपुर ज़िले में स्कूल खोलना मुश्किल है, वहाँ के लोगों को आगरा ले जाया जा रहा है। ये किसी और का नहीं है, उप मुख्यमंत्री का बयान है, विजय शर्मा का बयान है। ये मतलब क्या हम ये जानते हैं कि सरकार, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है क्या है? देखिए, सरकार अगर ये बोल रही है हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी गलती को छुपाने की बात हो जाएगी। जब आप नक्सलियों को मारने के लिए घने जंगलों में घुस सकते हैं, तो क्या आप आदिवासियों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए वो अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। ये सरकार ये धर्मांतरण के ऊपर ये सारी विफलताओं को थोप के आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर आप सरकार के, मैं आपको जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले भी कहा था, सरकार के ही बयान को आप समझिए। बीजेपी सरकार में ही दो गुट बटे हुए हैं। एक दो गुट नहीं, दो राज्य है, पार्टी एक है भाजपा, लेकिन दोनों का अलग अलग बयान आ रहा है। देखिए, पार्टी एक ही है, दो राज्य हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी गुट बटे हुए हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में भी, इसमें बीजेपी में सब के सब एक सहमति के साथ नहीं बोल रहे हैं कि ये बात के लिए। कहीं ना कहीं इस केरला की चर्च ने नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए। केरला अध्यक्ष का बयान मैंने जैसे भी पहले भी आपको बताया है, उनका कहना है ये कार्रवाई प्रशासनिक फेलियर है, इस बात को उन्होंने उजागर किया है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए कार्रवाई हो रही। ये कहीं ना कहीं सरकार, बीजेपी सरकार में ही आपस में इनकी सोच अलग अलग है, ये बात को समझना होगा। और जब केरला की यहाँ डेलीगेशन जो आई थी, उनका भी कहना है ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को दबाने की राजनीति की जा रही है। तो हमें ये देखिए, धर्मांतरण मुद्दा बड़ा है, लेकिन इसको डील करने के लिए आप अगर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, समाज में एक असंतोष पैदा होता है। उससे लोग, धर्मांतरण जो एक बड़ा मुद्दा है, उससे उनका ध्यान हट जाता है। और आप देखिए, एक चीज़ मानना होगा, ये आज के दौर में नैरेटिव की लड़ाई है। आप अगर अपनी नैरेटिव अच्छी बिल्ड नहीं कर सकते, तो आपकी जितने भी आप जो भी काम करना चाह रहे हैं,
आप विफल हो जाएंगे, क्योंकि लोगों का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अकेले खड़े होकर रोड में नहीं चिल्ला सकते कि धर्मांतरण रोको। आनंद जी, आप खुद उड़ीसा से आते हैं, वहाँ भी आदिवासियों के साथ धर्मांतरण के बहुत से ऐसे केस आते हैं। और हाल ही में अगर आप धर्मांतरण के केस देखें तो अभी आपको यूपी के वाराणसी में भी आपको धर्मांतरण का एक केस देखने को मिलेगा, जिसमें एक बाबा हैं, मीर बाबा करके जिन्हें बोला जाता है, उनके ऊपर एक धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है एक महिला के द्वारा कि उनकी और उनकी बच्ची के साथ विवाह और ज़बरदस्ती विवाह और धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी। ये केस अभी हाल ही में बहुत ही प्रज्वलित हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। उस पर नहीं जाते, तो ये अभी जिस तरीके से हम लोग नन की बात कर रहे हैं, तो 2 बयान हैं। ये कहीं ना कहीं सच भी है कि धर्मांतरण होते हैं इसलिए भी कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हाँ उनको रोज़गार की ज़रूरत थी इसलिए कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हुई। राजनीति इस कदर हुई कि दुर्ग ज़िले से लेकर के हम चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में संसद के बाहर जो हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, ये भी एक देखने वाली बात थी। केरला से लोग आए, सांसद आए, उनसे मिले, ननों की रिहाई हुई, ननों को लेके गए, 50-50 हज़ार का बॉन्ड साइन करवाए और उन पर NIA कोर्ट के विशेष निगरानी भी है। बीजेपी का बयान आ रहा था, अलग अलग बयान आ रहे, तरह तरह के बयान आ रहे थे। धर्मांतरण को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा जगन्नाथ सेना बना रहे हैं जो कि धर्मांतरण करने वालों से लड़ेगी। कई चर्चाएं हैं। ऐसे ही हम अज्ञानी के फॉर्मेट में हम वॉर एक्स के थ्रू आपको स्टोरियाँ बताएंगे, कुछ विशेष चर्चा होगी। आज दीपक पांडे जी थे, दीपक पांडे जी के अलावा और भी कई साथी होंगे जो इस पूरे चर्चा में होंगे। अभी मेरे साथ मेरे सहयोगी होरी साहू, तुषार साहू, दीपक पांडे और मुझे आनंद राणा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।